सोचता था कि खुदा के अलावा मैं और किसी से नहीं डरता, लेकिन आज मुझे अपने अकेलेपन से, सारा की यादों से डर लगने लगा है। सारा कौन थी, क्या चाहती थी? आई रियली डोंट नो। जिंदगी के 2 साल एक ही घर में एक अजनबी के साथ बिताए मैंने। ठीक कहते थे सर आप, एक औरत अपने दिल के राज को अपने आप से भी छिपाती है। बस एक बार मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसे मुझसे दूर करके मौत की तरफ धकेल दिया। सर कैसे कोई इंसान हार्ड डिस्क को अपने जिस्म में बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है? How did they do it, sir? जुनून। ये जिहादी अपने जुनून के बारे में किसी से बात नहीं करते, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। बस एक ही फितूर होता है इनके दिमाग में कि किस तरह से अपने धर्म के लिए अपने जीवन की बलि दे दें, शहीद हो जाए और पहुंच जाएं सीधे स्वर्ग। हजारों लाखों लोग इस पागलपन में इनका साथ देते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी इस पागलपन में शामिल हो गए। ऐसे लोग जिन पर शक करना मुश्किल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेसर्स। इसके अलावा ये मानते हैं कि इनका शरीर सिर्फ इनका है, इनके शरीर पर सिर्फ इनका अधिकार है, इसलिए ये अपने शरीर को हथियार बना लेते हैं और बन जाते हैं ह्यूमन बॉम्ब्स। फिर वही होता है जो आपके घर में हुआ, इस शहर में हुआ। वो मेरे साथ बहुत खुश थी, कोई तकलीफ या दुख नहीं था उसे। ऑफिसर इंसान जो दिखाता है वो उसका सच नहीं होता, उसका सच वो होता है जो वो छुपाता है। यू आर वॉट यू हाइड। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो तुम्हारी बीवी की जिंदगी में घटा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। अब वो क्या है इसका पता तुम्हें लगाना है। पॉलिटिकल प्रेशर में आकर हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इन हालात में इस जिहादी ग्रुप को पकड़ने के लिए तुमसे बेहतर ऑफिसर कोई है नहीं। देखो दोस्त, हम तो ये काम प्रोफेशनल रीजंस के लिए करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए काम तुम्हारी कौम के स्वाभिमान के लिए है। Fair means if possible, foul means if necessary. What? नासिक? तुम नासिक किस लिए जा रहे हो? सारा की डीवीडी वहीं से आई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ मुझसे झूठ बोल के कि वो पुणे जा रही है, नासिक में क्या कर रही थी? Zed, this is too much. तुम्हारे वहां जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो लोग भी वही होंगे जिनके कहने पर उसने खुदकुशी की। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बीवी को निशाना क्यों बनाया। आई हैव टू फाइंड आउट द होल ट्रूथ, नहीं तो पागल हो जाऊंगा, दिमाग फट जाएगा मेरा। Zed, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो वो कोई मामूली गैंगस्टर या चोर उचक्के नहीं है। They're terrorists. और उन लोगों का पता लगाना तुम्हारा नहीं, पुलिस का काम है। और पुलिस God damn it, I am the police. I am the police. थे, तुम पुलिस वाले थे, पर अब नहीं हो। You are not on duty, Zed. देखो, प्लीज, बेहतर यही होगा कि तुम सारा के डीवीडी के बारे में राज मेहरा को प्लीज बता दो। नंदिनी, डोंट। तुम थक जाओगी and I won't change my mind. सारा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। कोई ना कोई चूक हुई है मुझसे भी। कुछ तो कह रही थी वो जिसे मैंने नहीं सुना, कोई तो इशारा किया था उसने जिसे मैंने नहीं देखा, कोई तो धड़कन थी उसके दिल में जिसे मैंने महसूस नहीं किया। उस पे बार बार इल्जाम लगा देने से मेरे ज़मीर पर रखा हुआ बोझ कम नहीं होने वाला। बीवी थी वो मेरी, मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी हिफाजत करूं,
अपनी फर्ज में नाकाम हो गया मैं। मुझे वहां जाना ही होगा। इस रात पे जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा तो उठे। बहुत सजदा किया है मैंने अपने परवरदिगार के सामने। मेरी इबादत का कुछ तो सिला मिले मुझे, पता तो चले वो कौन सा शख्स था जिसकी चौखट पर उसने अपनी जान दे दी मेरे प्यार को छोड़कर। मैं एक रंडी की बेटी हूँ। मेरा बाप कौन है मुझे नहीं मालूम। मेरा बचपन एक नर्क से गुजरा है। बेटी, तुम जरा बाहर जाकर बैठो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से कुछ बात करनी है। अरे बाप रे बाप, ये तेवर। शालिनी, तेरी बेटी तैयार हो गई है। दिलावर, तो अंदर बैठना। जा बेटा, जा तू बाहर जाकर पढ़ाई कर, जा जा। ना 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 ना, आज तू एक काम कर, तू इसका बस्ता उठा और बाहर जाकर तू बैठ। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। देख दिलावर, मेरी बेटी के पास मत आना। अरे मैं 4 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। देख दिलावर, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। पुलिस वाले का गिरबान पकड़ती है तू। मैंने कहा ना, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। उस कमीने पुलिस वाले के खून के छींटे आज भी मुझे नींद में परेशान करते रहते हैं और तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि मैं अपने ही तरह किसी खूनी को सीधे रास्ते पे ना लाऊं। दुनिया में कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं होता कि क्षमा के लायक ना हो, और ना ही कोई गुनाह इतना छोटा होता है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। मैंने रिमांड होम में ही फैसला कर लिया था कि मैं इस समाज से दूर जाकर नहीं, बल्कि इसी समाज में रहकर इसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर इस सिस्टम को सुधारूंगी। सन, इन्फॉर्मेशन सही है ना तेरी? हाँ यार, सत्यकाम का ही बेटा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब से कोई तरकीब चलाकर ये केस अपने हाथ में ले। कहीं उसने उस बेस्ट फ्रेंड प्रभा को बोल लिया ना तो अपने 12 बज जाएंगे। अबे तरकीब सोच ली मैंने, तू बाहर रुक। हाँ। साहब उठ गए? साहब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो दिग्विजय? मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर जो आप सुन नहीं सकते। व्हाट डू यू मीन? आपने मीर चंदानी का केस मुझको इसलिए नहीं दिया था कि आपको लगता था कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं जज्बाती हो जाऊंगा, मैं गैर कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं अपनी जाति बढ़ास निकालूंगा। सच को बुलवाने के लिए आपने केस दे दिया अपनी चहेती प्रभा नारायण को। उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन, जिसे एक पुलिस वाला मंदिर मानता है, उसने उसको बना दिया कोठा। दिग्विजय, सर कल आप 2 मिनट लीजिए जरा। सर कल गई थी वो लाल साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, आरोपी को लेकर उसी के घर, और तहकीकात करने के बहाने दरवाजा बंद करके 2 घंटा दोनों अंदर थे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात मुझे पता चली प्रभाग पुलिस स्टेशन से, और इस बात का पुलिस डिपार्टमेंट के मोराल पे कितना बुरा असर पड़ा है, कितना डाउन हुआ है, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। दिग्विजय, प्रभा के ये तहकीकात के तरीके तुमसे अलग और तुमसे बेहतर हैं। मुजरिम को वहां से ले जाने की इजाजत मैंने प्रभा को दी थी। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, भगवान के लिए केस आप मुझको दे दीजिए। प्लीज लीव, प्लीज। सॉरी सर, आई टेक बैक माय आउट वर्ड। अब बेटा ऐसा है कि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो। हेलो, अर्जुन तेरे साथ है?
मुंह से कुछ मत बोल, सिर्फ सुन। अर्जुन हमारा दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन पुलिस वालों को मार के हमारी गैंग में शामिल हुआ वो मरे नहीं, जिंदा हैं। सच तो यह कि अर्जुन पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है। पुलिस तेरे पीछे है। तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके डॉक्स पे आ जा। कुछ दिनों के लिए तो यहां से दूर चला जा, मैं सब संभाल लूंगा। समझ रहा है ना? हाँ, अपन डॉक्स पे आएगा। यहां आने से पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपने दुश्मन को गोली मारनी पड़ेगी। यही धंधे का असूल और यही तुझे करना पड़ेगा। तू सुन रहा है ना? सुन रहा है ना? हाँ। किसका फोन था? पुलिस वाला है तू? क्या बात कर रहा है तू रघु? हाँ या ना? रघु मेरी बात तो सुन। मैं हाँ या ना? रघु मैं जो कुछ भी कर रहा हूं। हाँ या ना? हाँ ये सच है कि मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन मैंने ये सब बस बस, पहली बार धोखा खाया अपन ने, वो भी एक दोस्त का हाथ से नहीं, एक पुलिस वाले का हाथ से। अपन का दोस्त तो बचपन में ही चला गया था, वापस आके जिसको अपन ने गले लगाया वो दोस्त नहीं, पुलिस वाला था। रात रात भर दारू पी के जिसके साथ अपन ने अपना दिल का बात किया वो दोस्त नहीं, पुलिस वाला था। सबके साथ जिसके वास्ते अपन ने दुश्मनी किया वो दोस्त नहीं, पुलिस वाला था। रघु मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज। अपन को हाथ मत लगा अर्जुन। जी करता है ची की चीट डाल दूं तेरे भेजे में, लेकिन क्या करूं? दोस्त तू, पुलिस वाला नहीं। अब मुझे तेरा जान नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। रघु मेरी बात सुन, रघु प्लीज, रघु मेरी बात सुन, रघु रघु प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज रघु, रघु प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज मुझे ये मौका दे। रघु प्लीज, रघु क्या कर रहा है? रघु प्लीज, रघु रघु मेरी बात सुन प्लीज यार, रघु प्लीज, रघु मत जा, रघु रघु मेरी बात सुन, रघु। आज तू भी अपन को रोक रहा है? अपन को तेरा भी जरूरत नहीं है। अपने को रोकने का नहीं, समझा? रोकने का नहीं। अब इधर ही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इंस्पेक्टर सिंह आए थे, कहा कि तुम्हारी और रघु की जान खतरे में है। कोई पुलिस ऑफिसर है जो उनके साथ मिल चुका है। देखो, जब तक कि इंस्पेक्टर सिंह का फोन नहीं आए तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलना। रघु कहाँ है? वो तो अभी अभी बाहर चला गया। कहाँ? आकाश, डॉक्स पर। मेरा हर सपना पूरा होने वाला था,
बस उस सपने का इंतजार था जो बरसों से मेरी आंखों में बस रहा था। और इसलिए तुमने दया से शादी कर ली? आकाश, सपने देखना और सपनों का पूरा हो जाना बहुत अलग बातें हैं। दया मुझसे इतना प्यार करता था कि शादी से पहले उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। शादी जो कभी हो ही नहीं पाई। तो ये बच्चा भाड़े का था। दुनिया में गरीब, अनाथ, बेसहारा बच्चों की कमी तो है नहीं। बन गई मैं भी झूठ मूठ की माँ। लेकिन बिट्टू में पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी सच की माँ हूं, जैसे वो मेरी ही औलाद है। हमें बाहर जाने के लिए एक पासपोर्ट की जरूरत थी और पासपोर्ट के लिए एक परिवार की। बस बिट्टू हमारे झूठ मूठ के परिवार का एक हिस्सा बन गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है। एक पति, एक बच्चा और एक परिवार। मैं उधार की इस तस्वीर को अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी और इसीलिए मैं बिट्टू को अपने आप से कभी भी अलग नहीं करना चाहती थी। और दया भी बदल रहा था। जो आदमी बच्चे का जरा सा खून बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कौन कह सकता था कि सड़कों पर खून बहाना उसका पेशा है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी सबसे पीछा छुड़ा सकता है पर अपनी परछाई से नहीं। और दया की परछाई दया से कहीं ज्यादा लंबी थी। दया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात कैसे नहीं है दया? मुझे पता नहीं मैं कभी जिंदगी में तुम्हें पा सकूंगी या नहीं, लेकिन मैं बिट्टू को नहीं खोना चाहती। बिट्टू को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे इंडिया रहने में बहुत डेंजर है। चारों तरफ पुलिस के खबरी हैं और अगर बिट्टू को साथ नहीं लेके गए तो हमारा दुबई पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन तुमने कहा था दया कि हम बिट्टू का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि बिट्टू को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गोली चलेगी तो मेरे सीने पे, इसके नहीं।